बहुत गर्मी है भाई। एसी से निकल के आ गई है यार। हाँ मतलब पंखे में भी नहीं बैठता। मेरी हालत गैर हुई भी है, पसीना। यही बात है, अगर आप एसी वेसी में बैठ जाओ ना तो बुरा हाल हो जाता है। बोलने के लिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, दिल कर रहा है कि यार खुद ही कुछ ना कुछ बोले जा। मुंह चलता रहे खुद ही। रोजा भी है, ऊपर से गर्मी एकदम यहाँ से एक ज्यादा लग रहा है, असल में कंजेस्टेड ज्यादा है। आप नीचे बैठ के दीवारें बड़ी हैं ना 4 फुट की। हरिंदर सिंह साहब यहाँ से एक ज्यादा लग रहा है, असल में कंजेस्टेड ज्यादा है। आप नीचे बैठ के दीवारें बड़ी हैं ना 4 फुट। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली आई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में इस वक्त मौजूद हैं जनाब सैयद मोहम्मद जुल्करनैन साहब की छत पर। शेखुपुरा पिजन स्पोर्ट्स से इनका ताल्लुक़ है, और बल्कि शेखुपुरा पिजन स्पोर्ट्स यही हैं, तो इनके पास इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से हम बात करेंगे इनसे। तो पिछले 2-3 साल से 4 साल से कोशिश में थे कि अपनी छत बनाएं प्रॉपर और उससे 1-to-1 मुकाबले भी लगाएं और प्रॉपर शौक करें। तो पहले इन्होंने नीचे जो अपनी छत थी जहाँ पर हम अक्सर व बेशतर आते हैं वहाँ से ये शौक करते रहे, लेकिन कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट्स नहीं आ सके। कुछ दरमियान में 1-2 दफ़ा कैंसिल भी करना पड़ा, शौक नहीं हो सका। तो उसके बाद फिर चूँकि ये बहुत ही कंजस्टेड एरिया और यहाँ पे चारों तरफ आबादी के साथ साथ कबूतरबाजों की आबादी जो है ना, कबूतर परवरों के भी और कबूतरबाजों के लिए बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि इनकी दीवार के साथ भी जाल रखा हुआ है। तो इस वक्त हम उनकी छत पर मौजूद हैं जो उन्होंने नई छत बनाई है, तो यानी कि अपनी ही उस खुड्डे के ऊपर ही उस को जो है मज़ीद एक्सपेंड किया ऊपर की तरफ, और तीसरी या चौथी मंजिल बन गई। चौथी मंजिल पर जो है ना ये छत इन्होंने बना दी है, और यहाँ से इन्होंने बाकायदा तौर पे 1-to-1 मुकाबले खेले हैं शेखुपुरा के सीनियर कबूतर परवर हज़ार से, जो कि शेखुपुरा के में बहुत अरसे से कबूतरबाजी कर रहे हैं, कबूतर परवरी कर रहे हैं। अच्छे मुकाबला जात उनके हो रहे हैं, टूर्नामेंट्स भी अच्छे हो रहे हैं। उन 2 लोगों से मुकाबले थे जिनमें से एक से तो ये जनाब हार गए हैं, तो वो भी बहरहाल कोई बात नहीं है, हार जीत तो मुकद्दर है। और एक से जो है इन्हें अल्लाह पाक ने फ़तह जो है वो दी है और फ़तह से हमकुनार किया। तो इस वक्त हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछते हैं क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा शौक़ रहा, क्या समझते हैं आगे क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए। सैयद मोहम्मद जुल्करनैन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो लाइटें इतनी कमाल की, आप इसमें गोरे लग रहे हैं। रंग बहुत ज़्यादा डल हो चुका है। हाँ, नहीं गोरा लग रहा है, सही बता रहा सही हो गया। हाँ, लाइट पड़ रही है माशाल्लाह। ये देखें जी, प्यारे लग रहे हैं ना ज़रा। उस्ताद अकरम मक्की साहब बहुत शुक्रिया, आकाश ठक्कर साहब, ज़ुहैब अली साहब, नवीद शेख साहब, नसीम खान साहब, मोहम्मद अली भट्टी साहब, जबरान अहमद साहब, असद जैदी आ गए जी। अच्छा, मेरा सलाम है जी। ताल्लुक़ इनका है जी उस्ताद मियाँ नज़ीर पार्टी से, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब के डायरेक्ट बकलम खुद शागिर्द हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या एक्सपीरियंस रहा इस दफ़ा आपने एक प्रैक्टिकल कबूतर परवरी में, कबूतरबाजी में जो है? सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को मेरा सलाम है जी। और जी कामरान भाई माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्रैक्टिकल तजर्बा रहा मुझे इस कबूतर परवरी में, और ख़ास करके बैसाख के मौसम में मुझे बहुत मज़ा आया कबूतरबाजी का। इससे पहले भी शौक करता रहा हूँ। असवज में मैंने कबूतर परवरी का सही यानी कि टूर्नामेंट्स में इंटर होके इसमें आगाज़ किया था। तो असवज में ये था कि छत बहुत नीचे थी मेरी और कबूतर नहीं बैठते थे। यहाँ पे अक्सरियत कबूतरबाजी की यानी कि चिड़ी मारों की ज़्यादा है इर्द गिर्द, तो कबूतरबाजी करने में बहुत परेशानी थी मुझे। तो अब ये है कि छत थोड़ी सी ऊपर कर दी है और लाइटिंग का ज़रा सही प्रॉपर इंतजाम हो गया। कबूतर बड़ा ईजी होकर बैठता है, लाइटिंग वाकई बड़ी आसानी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, दूसरा ये है कि छत मैंने उस तरीके की बना दी कि शहर में इस तरह की छत नहीं है, खाली सिर्फ फट्टी भिड़ी हुई है, 1-1 फुट चौड़े फटे, और बड़े सिर्फ प्रवासी छत है ये ऊपर। प्रवासी कबूतरों के लिए अलहदा सेटअप दिया है ताकि मैं आसानी से मादियाँ अलहदा और कबूतर अलहदा अच्छे तरीके से उनको ट्रीट कर सकूँ, उसको देखभाल पूरा कर सकूँ। नीचे भी आपने देखा कि संभाल का अलहदा खुड्डा बनाया, तो ये उसको पूरा टाइम देते हैं, संभालते हैं। और एक्सपीरियंस माशाल्लाह रिजल्ट इस दफ़ा अच्छा मिला है।
आइंदा भी इंशाल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट आएगा। कितने दिनों की ये ये मुकाबले 16 अप्रैल को टूर्नामेंट उड़े थे शेखुपुरा में, तकरीबन 9 से 10 टूर्नामेंट उड़े थे उस दिन भी, लेकिन मैंने 2 में पार्टिसिपेट किया था। दोनों में मेरे 64 घंटे और 29 मिनट बने थे और मैं दूसरी पोजीशन पे आया था। और शेखुपुरा में माशाल्लाह मैं कह सकता हूँ कि यार मेरे पैदा होने से भी पहले से ही शौक कर रहे हैं उस्ताद साहब नूना साहब हैं, तो उनसे मैंने काफ़ी अर्सा उनके साथ शौक भी किया। 1-2 दफ़ा मुकाबले हमारे तय होकर कैंसिल भी हुए हैं, लेकिन फिर इस दफ़ा उन्होंने ऐसा आगाज़ किया मुकाबलों का कि उनको सब्र नहीं आया और हमें भी रहा नहीं गया, तो मुकाबले चलते गए हमारे। पहले भी उनसे मुकाबला हुआ, उनके अपने ज़ाती घर से उन्होंने उड़ाए कबूतर। उन्होंने 45 घंटे से और 45 घंटे शायद 29 मिनट से उनको मैंने शिकस्त दी और 4 कबूतर उनके नहीं बैठे थे। तो फिर यानी कि फिर से बाजी लगी उनके साथ 4 फड़के बैसाखी या बतवार की जोड़ी है 25 तारीख से। तो माशाल्लाह, और उस्ताद आसफ साहब से मेरे मुकाबले थे, 2 उस्ताद नागावर हाँ जी नागावर परवाज़ 4 परवाज़। और उस्ताद आसफ साहब से ये मुकाबले मेरे इस तरह से, पहले दिन एक कबूतर मिस हो गया मेरा, फिर तीसरे दिन कबूतर नीचे आके दोबारा आसिफ कौन से? उस्ताद आसफ शाह गड्डी वाले। अच्छा। तो दूसरा ये है कि फिर तीसरे दिन मेरा कबूतर नीचे आया 4 बजे, एक बैठा 3:44 पे आखिरी 83 नंबर, और चौथा कबूतर 7वां आया हुआ था, वो नीचे आके फिर दोबारा ऊपर चला गया, वो नहीं आया, रात रह गया कबूतर। बस ये 2 कबूतर मिस होने की वजह से 33 घंटे की लीड होगी मुझे। फिर मैंने उनको मुबारकबाद दे दी एज अ स्पोर्ट्समैन कि यार हार जीत गेम का हिस्सा है। तो माशाल्लाह उन्होंने भी मुबारकबाद एक्सेप्ट की और उनको भी बड़ी खुशी हुई कि यार उन्होंने अच्छे तरीके से हमने शो किया। और उस्ताद साहब के सामने 4 फटके उड़ी हैं, उनको मैंने तकरीबन 20 से 22 घंटे की लीड दी है। अच्छा, 20 से 22 घंटे। और वो पुराने उस्ताद हैं। हाँ बहुत पुराने सीनियर उस्ताद हैं, हैं, हमने भी लेकिन उनसे ये सीखा हुआ है, कभी ना कभी उनके साथ शो किया हुआ है, लेकिन बस शौक चलता है। वो कह रहे शौक होगा, जिन्हें कभी होगा ठीक है। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस क्या रहा? एक्सपीरियंस किस चीज़ का? मतलब उड़ा के क्या डिफरेंस देखा? कैसे कबूतर अपने आप को लम्हा बलम्हा कैसे तब्दील करता है जब खुड्डे के अंदर होता है? खुड्डे तो में किस जी, तरह उसको ये मैं ट्रीट करना पड़ता था? मैं पहले से आपको बता दूं, असवज में आपसे मैं अक्सर मैं करता था कि आपसे बातचीत की, यार कैमरा भाई कबूतर नहीं बैठ रहे। पहले भी आप मैंने कहा यार कबूतर नहीं बैठ रहे, मैं सर पकड़ के बैठ गया, ये नहीं बैठते। सबसे कबूतरबाजी में मैं अहम बात कहूँगा कि अंजम सईद साहब हाकी वाले, कबूतरबाजी अगर उन्होंने कुछ थोड़ी ठीक की है ना, दोस्ताना माहौल में, बरादराना माहौल में, उनके कबूतरों ने मुझे कबूतरबाजी सिखाई है। कुछ कबूतर थे, कुछ कबूतर उन्होंने दिए, बच्चे दिए, मैंने बनाए, और जैसे जैसे उन्होंने बताया कि यार मेरे कबूतर ऐसे उड़ेंगे, और सेम उसी पोजीशन पे मेरे कबूतर वैसे उड़े। और मेहनत की हमने, और एक्सपीरियंस ये रहा कि कबूतर उड़ के आते थे, खुड्डे में से नहीं निकलते थे, टाइम देते थे उनको। आपको पता है कि कबूतर उड़ के कम से कम घंटा चाहिए उसको, प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर पूरा 7 कबूतरों को टाइम देना और उसको बाकायदा तरीके से केयर टेक करके फिर अगली प्रवास के लिए तैयार करना। और फिर उस्तादों के साथ भी मशवरे में रहना कि उस्ताद साहब क्या करना है, क्या सारा रहन भाई। माशाल्लाह इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब की रही दुआएं रही हमारे साथ, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया गुजार हूँ। तो उनसे माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमने शेखुपुरा में दिखाई है, और आइंदा भी कोशिश यही करेंगे कि अब जेड की भी बाजियाँ तय हैं, हाड़ की भी बाजियाँ तय हैं, मेरी असवज की भी बाजियाँ तय हैं। कबूतर यही उड़ेंगे? कबूतर इंशाल्लाह यही उड़ेंगे। अच्छा। हाँ, इनमें तो मैं 3 सेट बना चुका हूँ, मादियों को भी हैं, 2 सेट मादियों के हैं और 3 सेट। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब एक कबूतर को जी तैयार करना होता है पहले दिन, जी हाँ, तो सुबह क्या किया जाता है? पहले दिन की इब्तिदा कैसे किया आपने? ये अब ये पता क्या, हाँ हाँ अब ये चीज़ें जाहिर बात है आप नहीं बताएंगे तो हमें कौन बताएगा, क्योंकि लोग कहते हैं जी उस्ताद छुपा लेते हैं, ये हो जाता है। मैं नहीं मानता कि उस्ताद छुपाते हैं, कबूतरबाजी बताते हम जरूर मीडिया हैं। पे भी अक्सर आप भी बताते हैं, हम भी बताते हैं, ये बहुत ईजी है। आजकल देखा जाए बहुत से लोगों ने कबूतरबाजी को हद से ज़्यादा मुश्किल बना दिया। मैंने प्रैक्टिकल किया, सादा कबूतर पलटा के अपना उसका पानी शानी दे के 5 से हम छोड़ते रहे। रात को वही कबूतरों की संभाल होती थी, सुबह आए 4 बजे कबूतर पलटाया। हाँ एक चीज़ है, मैं क्लियरली बता दूँ, कबूतर गर्मियों में रैश पे उड़ते हैं। गर्मी में रैश पे? रैश पे मैंने ये तजर्बा किया, मैं सादे कबूतर अपने उड़ाता रहा हूँ। एक चीज़ है कि यार हमने साथ नहीं लेके जानी, मैं सादे कबूतर उड़ाता रहा हूँ अपने, और मेरे कबूतर मैंने देखा 2-3 आवर जोर लगाते थे। हाँ। ठीक है, और मैं ये अब देख लें कि मैं इसके ऊपर चढ़ के टाप से उसको पकड़ के नीचे उतारता रहा हूँ कबूतर को, इतना जोर लगा के आते थे। मैंने अपने भाई साहब सरदार मनान साहब को मशवरा किया, मैंने कहा यार कबूतर ये कर रहे हैं, उन्होंने कबूतर को रैश दे उड़ाओ। सो मैंने क्या किया, कबूतर को सुबह मैं 4 बजे उठता था, पलटाते थे कबूतर को पलटाना है, उसने दाना खाया हुआ, उसको पलटा के उसको तकरीबन मैं 10-12 दाने, 2 इंच की गोली रैश, यानी कि बादाम पे लगाया था से शुरू की। हाँ बादाम की रैश पे आपने बादाम पे लगा लिया ना, कुछ लोगों ने बाजरे पे लगा लिया, किसी ने मकई पे लगा लिया। पहले 1 इंच से शुरू की, फिर 2 इंच तक मैं गया, और माशाल्लाह कबूतर बैठते थे कैमरा में ठापे गिद्दे लगा के पूरा, यानी कि उनको पता होता था कि हमें भी तसल्ली होती थी, नहीं कबूतर उड़ के घर ही है। साख में हाँ, तो जेठ में भी यही करेंगे। और जेठ में ये है कि हमने ये 4-5 कबूतर ऐसे लगा लिए हैं
कि उनको मैं 5-5 गोलियों पे ले गया हूँ रैश पे। तो ज़रूरत ही नहीं इनको कोई दवाई लगाने की या कुछ ऐसी करने की। और लास्ट फड़क में हमने माशाल्लाह कबूतर भी वैसे उड़ा दिए थे। एक कबूतर था मेरा, वो सिर्फ उसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया था, बाकी वैसी रैश पे कबूतर थोड़ी सी रैश ज़्यादा थी, कबूतर जाकर नहीं, रात को गरम गरम कोई नहीं किया नहीं, किसी को? कोई चक्कर ही नहीं। फिर क्या करते थे? रोज 1 से 2 कबूतर हम छेड़ते थे, यानी कि हल्का सा वो भी पॉइंटों पे गेम कर देते थे कि यार बस इंग्लिश प्रवास गेम है। जो होती थी नहीं, इंग्लिश नहीं, वो दूसरी गेम है, लेकिन ये है पॉइंटों पे। मैंने आपसे 1-2 दफ़ा शेयर भी की थी कि मैंने कहा यार वो पॉइंटों पे गेम जा रही है और हमें सीसी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, रात को करते थे कि दिन में करते थे? रात को हाँ, यानी कि रात को जो चीज़ देते थे आप, उसमें ताकत गर्मी हर हाँ, चीज़ है। ताकत होती थी, गर्मी होती थी इसमें, वो पूरा कर देता था कबूतर और सुबह रैश दे देते थे बढ़ा के। कबूतर माशाल्लाह बड़ा वापस आया कबूतर, हाँ जी। क्या किया कि उसको दोबारा 10 मिनट के अंदर खड़ा कर ले? कबूतर का हम सादी रूटीन में कबूतर बैठे है, उसका सबसे पहले 5 सीसी पानी, पहले तो उसको छोड़ दें 10 मिनट, नोक उसका लगवाए? सांस बहाल हो जाता है, उसको 5 सीसी पानी दे। खुद दिए? नहीं, नोक लगवा लें थोड़ी सी, यानी कि आपको अंदाजा हो जाता है कबूतर बाज हाँ, यानी कि वो नोक लगाता है। नोक ठीक है। लगा के उसका वो चल जाए, उसको फिर थोड़ी सी नोक लगवा के फिर छोड़ दें, वो चल जाए। तीसरा पानी उसको फिर रज के पिए मोस कर, वो चल जाता है। वो तकरीबन कबूतर 30 से 35 मिनट ले लेता है। पलटाते नहीं वापसी पे आप? नहीं, मैं नहीं पलटाता था, क्योंकि हमने वो दाना पानी तो किया नहीं होता था। सही है। रैश तो वो अंदर रहती ही नहीं। नहीं, गर्म सेका पानी भी तो निकलता है ना पलटाने गर्म से। पानी देते थे सुबह जाते हुए, नीम गर्म पानी, जिसको कोसा पानी कहते हैं। नीम गर्म पानी 10 सीसी कबूतरों को सुबह जाते हुए देते थे। मेरे ख्याल से तो ये मैंने 1-2 जर्रा भी नहीं, मैंने 1-2 तो कबूतर पर डाल के देखे हैं, जर्रा भी नहीं खुराक का निकला उसमें से, सारा कबूतर टोल चला जाता है। ज्यादातर किन कबूतरों पे वो रहे, आपने समझा कि ये कबूतर अच्छे उड़ेंगे? स्टार्टिंग से ही कामरान भाई जब आप आए थे, मैंने आपको बताया था कि यार एक 83 नंबर मेरा कबूतर हाँ। है, एक 72 नंबर मोटू, जो मैं हाँ। बाहर भी हमने छोड़े थे। एक मेरा 2 लखा कबूतर है, वो जोसरा कबूतर, उसको 2 लखा मैं बोलता हूँ कबूतर, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको 2 लखा नाम पड़ा है इस सीजन में। तो ऐसे बस आहिस्ता आहिस्ता कबूतर मेरे पास बड़े अच्छे सेट में बन गए और वही सेट चलता आ रहा है माशाल्लाह मेरे पास। लोग हमारे पास 274 से भी ऊपर हैं और अजानें शुरू हो गई हैं। तो ये है कि हम अजान के एहतराम में बात कम करते हैं, कबूतर देख लेते हैं बीच में। शौक करवा देते हैं। शौक में भी ये कि जो आपका चैंपियन कबूतर बैठा है ना, जिसको आप कहते हैं चैंपियन, मैंने आपको आते ही बताया कि 83 नंबर, हाँ, उससे शुरू करते हैं। ये जी छत का व्यू भी देखें, छत बड़ी ज़बरदस्त इसने बनाई है। अल्लाह पाक जी इसको मज़ीद कामयाबियाँ दे। ये सिंगल खुड्डा रखा है आमने सामने, और ये चारों तरफ इसके ये चलाई है, और ये जो टी लाइट लगाई है ना, ये बड़ी कमाल है। मज़ीद ये चारों तरफ जो है आपको रोशनियाँ नज़र आ रही होंगी, और ये साथ ही इधर कबूतर भी हैं। अभी तो नहीं आएंगे क्योंकि जाली सुसाइड है। हाँ, अभी तो नज़र आ रहे थे। मुश्किल है। कबूतरों की तरफ आते हैं जी। ये 83 नंबर है, ये जो टेडी कबूतर है 83। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस दफ़ा जो रिजल्ट दे चुका है और उड़ा है। क्या बात है। बहुत अलग है। दिखाएं इसके पर। नहीं जी, उड़े हुए कबूतर के पर देख लें। बहुत ही अच्छा पर है इसका। लास्ट फिर कितनी रही है एंड इसकी? तक इसके पर तेज रहते हैं। ये 3 बजे के बाद ही बैठता है। एंड वाली इसकी पड़ गई है 2:49 पे। 41-40 तक गया टेम्परेचर। 41 था। हाँ वही ना, 41-40 ही रहा है ना, 2-3 302। बहुत लोग हैं जी सुल्तान साहब के फैन हैं। मैं स्टैम्प्स दिखा दूं। पेड़ ये सबसे पहले जो उस दिन जिस दिन 64 घंटे बने थे, उस दिन ये लगी थी उसको 4:26 पे बैठा था ये। बेहतरीन। ठीक है, और ये अब जो काशिफ टूर्नामेंट इनको। चली है, हाँ जी, एक ये लगी हुई है शॉप पे मेरे से, ये 2 लगी हुई है ये। हाँ ठीक है जी, ये चारों दिन कबूतर माशाल्लाह मेरा उड़ा, 5 मोरे हैं इसमें। ठीक है जी, बेहतरीन हो गया। ये कबूतर है। ना कबूतर दिखाएंगे आप।
बहुत अच्छा कबूतर है जी माशाल्लाह। ये हड्डी इसकी ये देखें जी, निकलती हुई हड्डी, चुभती हुई हड्डी, चुभती हुई हड्डी है और सख्त जान कबूतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। जो बड़े लोग कहते हैं टैडी नहीं उड़ते, और ये कबूतर आप दोस्तों के सामने है। नहीं क्यों, कौन कैसा कहता है? टैडी कबूतर है? टैडी कबूतरों ने ही उड़ाने बताई हैं, और किसने बताई हैं? इब्तिदा तो टैडियों ने की है ना जी, जी। शान तक। पर बहुत अच्छा, जी हाँ। बड़ा वसी पर है। ये टैडी है आया कहाँ से था? ये अंजम सही साहब के घर का है। जिनकी आप बात कर रहे थे? जी, अंजम सही साहब हॉकी वाले, ओलंपिक रहे हैं पाकिस्तान के, और हॉकी के चैंपियन रहे हैं। ज़्यादा आप क्या समझते हैं कि मादियाँ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में रही हैं कि नर? नर ज़्यादा क्वालिटी में रहे। मादी 3 से 4 मादियाँ, रोज मैं आपको मैं शो करवाऊँगा। उसको छोड़े तो अंदर आ गए, बंद करके ना छोड़ता हूँ, दिखाना कबूतर माशाल्लाह पूरा। ये जी एक कामरान भाई बड़े साइज़ का कबूतर दिखाना लगा हूँ। हमने पहली वीडियो में भी दिखाया था। ये माशाल्लाह पूरा कबूतर है, और इसके आप देख लें कि वो अक्सर उस्ताद कहते हैं बहस से भी इस चीज़ पे कि यार बड़े साइज़ का कबूतर नहीं उड़ता। नहीं उड़ते, क्योंकि इसकी परवाज़ें माशाल्लाह बाजी पे जो जिस दिन 64 गाने वैसे 5:20 पे बैठा था ये, और अब की बाजियों में तकरीबन 2, 3, 2 4 अच्छा, 4 तक गया? 4 तक गया है। क्या बात है। और मज़े की बात इसकी परियां ये देखें झाड़ गया अपनी। अच्छा, इस तरह ही उड़ा? हाँ, इसी तरह उड़ा है। बहुत बात है, क्या बात। पर एल के ना छोटे छोटे पर हैं, बड़े पर परियां झाड़ गया। और ये इसकी स्टैम्प्स लगी हुई हैं, 5 स्टैम्प्स हैं। 1 2 3 4 5 और ये 4, ठीक है। ठीक हो गया, छोड़ दें इसको। वाह जी, लेकिन ये कितना लंबा कबूतर है, ऊंचा, लंबा, चौड़ा। ये कामरान भाई कबूतर है, ये बिल्कुल अपना आप एंड करके आता है। इसको हम पहले भी पट्टी से शुरू पकड़ से- के उतारते हैं। शुरू से भी ऐसे ही आ रहा था, हाँ। मुक के आता है ये। इसने सामान से शो होना है, 10 मिनट में आपके पट्टी के ऊपर कबूतर बैठा होगा, इसने रुकना नहीं, पट्टी के ऊपर ही आके सेंट हो रहा है। अब ये देखना माशाल्लाह पोटे इनके भरे हुए हैं, सुबह मैंने उड़ाने इनकी पोटों में दाना नहीं होगा, रात को आगे सिर्फ पानी दे देना, कबूतरों को हजम कर जाएंगे सारा। हाजमे के लिए कोई खास पानी? हाँ जी, अच्छा, अभी वो दे देंगे आप? हाँ जी, ठीक है, फिर सुबह रैश दे देंगे? हाँ सुबह रैश दे दूँगा, 4-1 बजे इनको ऊपर डाल दूँगा, फिर रैश दे दूँगा 5-1 बजे, और 6 बजे मैंने 5:30-6 बजे उड़ा दूँगा। ठीक है। अभी तो कबूतर थकावट में लग रहे हैं। ये कामरान भाई है ही ऐसा है। अभी इसके आगे दाना करने से दाने को पड़ जाने लगे, पोटा इसका लंबा है, वो लटक चुके इसका। ये देखो, ये उस दिन जल्दी बैठ गया था स्वादी में। कबूतर है। अच्छा, ये इतना अच्छा पर है कि ये जल्दी बैठ गया? ये सुबह 7:54 पर बैठ गया। और ऐसे ही बैठता रहा? नहीं, फड़के इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन तूफान से कबूतर चालू हो गया। 2-3 तूफान में शाम 6 बजे के बाद बैठा हुआ। तो बाजी वाले दिन भी तूफान था उस दिन, फिर बाद में इसको बाजी में डाला नहीं, रात रहता रहा फड़कों में। अभी परसों भी रात रह गया है। छोड़ो इसको। ये परसों भी कबूतर सामने आके रात रह गया था, रात रह गया है। नहीं, जेठ उड़े। ये सारे उड़े हुए कबूतर हैं भाईजान। जुनेद वान साहब, अकील अंसारी साहब, नगायल साहब। रैश पोटे में दाना या खुराक दे के उड़ाना भाईजान। ये भी बाजी में उड़ा हुआ है। ठीक है जी।
और ये हमारा बिल्कुल उसको मैंने साइड पे किया हुआ था कबूतर को, अरे हमारा 12:40 बैठा हुआ कबूतर। ये कबूतर मुझे पसंद भी था। हाँ, जब कर दे उड़ेगा, लेकिन ये नीचे रुका, उसको गर्म किया, फिर ये गया ऊपर, निकला अपने टाइम पे। ये कबूतर है भाईजान, अब इतनी 40-42 टेम्परेचर है, लेकिन ये कबूतर रात रह रहा है, ये नहीं बैठ रहा। ये उससे भी बड़ा कबूतर है, ठीक है, ये साइज देख लें, ये मेरी तकरीबन कोनी तक आ रहा है कबूतर, और ये रात रह रहा है, अब नहीं बैठ रहा। बहुत आला पाया। यहाँ पे मेन सबसे ज़्यादा मसला मुझे ये है कि मैं रात को कबूतर नहीं लगा सकता, क्योंकि इतनी आबादी के साथ रात को लाइटिंग चला के तो फिर रात सारी रात बैठना भी अच्छा नहीं है, रातों को छतों पर लोग सोते हैं, मेरे लिए ये मसला है। ठीक है, हाँ, जेठ में किस्मत वालों में जाते हैं रात। ये देखें, माशाल्लाह, ये घोड़ा ही है पूरा। सलमान भाई, रैश कहते हैं जाने से पहले ना थोड़ा सा हर कोई अपने इलाके के हिसाब से कोई बादाम की गोलियां बना के कबूतरों को दे देता है उड़ाने से पहले। वो कबूतर उड़ते हैं तो वो उनके पोट में ही होता है, या दाना कोई मकई की देता है। ये कामरान भाई, इनसे पूछें कि ये पर ऐसे बंद क्यों, ये अब मैं फुल खींच रहा हूँ इसके पर, और ये देखें सारे बंद हैं। 1 2 3 4 5 6 पर एक पर के ऊपर चढ़ा हुआ है। भाईजान, ये जितने आपने तेजी से गिना ना, इतनी तेजी से ऊपर जाता है, और ये एंड तक तेज रहता है, और ये इतना तेज कबूतर है कि कुछ छत के ऊपर मैं भी आ गया हूँ, इसने नहीं बैठना वापस आसमान। मैं गलत कह रहा था, सही था। सही था, चलो मेहरबानी है। यानी कि छत के ऊपर आ गया ना, इसने रुकना नहीं, इसने उसी टाइम पलट जाना, ठापे मार के गया ऊपर। छोड़ दो। ये और अच्छे होते हैं, इसीलिए क्रॉस करके उड़ाते हैं भाईजान, बात को समझ गए होंगे आप। जुनैद भाई, ये जी नीचे बड़ा टैडी कबूतर है, इसकी ये 2 कनियाँ टूट गई हैं मेरे से, और ये माशाल्लाह 12-1-2 कर रहा है अपनी मर्जी से, अभी इसको कुछ कहा नहीं है। कह भी नहीं सकते, उसके बेचारे की कनियां टूट गई। हाँ, ये कनियाँ बाहर की 2 टूट गई हैं, छोटी छोटी सी। कैसे टूट गई? पता नहीं, पकड़ते हुए शायद हाथ लगा इसको। ये देखना, ये साफ है, तो ये बहुत अच्छा, ये जेट की तैयारी के लिए आगे लेके आ रहे हैं, उड़ेगा ज़रूर इंशाल्लाह। हल्की हल्की ठोकरें और लापर देंगे इसके ऊपर से। ये जी कल कबूतर खोल के छोड़ा था, बहुत तेज है, हिट मारेगा। और पिछली फड़के इसकी बंदे हुए कि 7:45 तक गया है, शाम 7:45 तक। ये बाहर के 4 पर छोड़े हुए थे, ये 4 बंदे हुए थे, ये अभी भी देख सकते हैं इसके परों को। ठीक है, इसको आप दिखाएं। पत्थरा भी ज्यादा है साला, बीच में नहीं उड़ेगा, अलग हो जाता है। हाँ, कबूतरों में नहीं रहता है ना, कबूतरों में नहीं रहता, जहाँ कबूतर मिले नहीं गायब ना, उधर से अलग। ये पर अभी मैंने इसके खोले हैं, ये देख सकते हैं, ये 7:45 पे इसी तरह बैठा हुआ है, और हिम्मत नहीं पड़ रही इसको मैं छोड़ दूँ। अभी 2 दिन मादी ऐसी है कामरान भाई के बंदी हुई, उसकी फटके लगाई हैं, और एक दिन वो लाहौर गिरी है जाके मादी रात को। ये बहुत अच्छा कबूतर है, ये इसको चांस दो। दिल नहीं मान रहा, रात रह जाएगा कबूतर, बड़ी मुश्किल से बैठता है। पानी देके छोड़ दो इसको। रात एक को दिन पानी- गर्म किया था, रात 11:30 बैठा आगे। गरम ना करना, हाँ। ठंडा करना। ये कामरान भाई, ये बहन भाई मेरे पास उड़ रहे हैं, और बड़ा शानदार रिजल्ट है इसका। ये अभी परियां सारी ना ये साफ करके जा रहा है। ये अब समझ नहीं, ये 2-4 कबूतर जो है ना ऐसे क्रीच में पड़ियाँ झाड़ने लग गए हैं अपनी ये वाली, लेकिन ये फिर भी प्रवास दे रहे हैं कबूतर। इसकी बयानबाजियों में मेरे पास आई है, ठीक है, 2:58 पे, फिर तकरीबन ये लगातार बाजियों में 1 बजे से 12 बजे तक की फिरते हैं। नगायल साहब, ये
घर के कबूतर भी समझ लें, क्योंकि दोस्त अब आपसे आए हुए कबूतर हैं इनके। हाँ जी। और एजेस के हिसाब से इनमें 2 या 3 कबूतर 2 साल 3 साल हैं, बाकी सारे एक यंग साल एक के दस्ता हैं। साफ किया हुआ है। एक करके छोड़ता हूँ भाई। हम्म। ये एक लाल रखा। हाजमे वाला पानी भाईजान, आपको हाजमे वाला पानी बनाना है, आप बना सकते हैं बिल्कुल। अनारदाना और सौंफ और पुदीना, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को ये लें। बच्चे आपको दिखाए थे ना मैंने, छोटे 5 पढ़ के, ये उनमें से एक साफ हुआ है, 2 बजे तक गया। और पानी उबाल लें। पर पानी कमजोरी में देखें जाट रहा है। अगर 2 किलो पानी है तो 20 रुपए की सौंफ, 20 रुपए का अनारदाना, 1 पुदीने की गड्डी डाल दें। 1 किलो पानी रह जाएगा, उतार लें, उसमें सादा पानी मिलाएं और वो दें कबूतरों का हाजमा, इंशाल्लाह ठीक रहेगा। ये देखें जी छोटे परे का कबूतर, बहुत अच्छा। समझ तो गए होंगे और मुर्शिद कमाल कर रहा है यार, कमाल ही कर रहा है। नीचे आके भी रुकता है। हाँ नीचे आ गया, आँख चमके, आसमान आँख चमके हैं नीचे। ये देखें गोल्डन सलारा कबूतर, इसको हम निक्कू बोलते हैं, निक्कू गोल्डन। ये मेरे दोस्त हैं सखी दड़वी वाले, ये उनके घर से आया हुआ बच्चा। सखी दड़वी वाले शेखुपुरा से। हाँ जी सखी, यहाँ पे ना उसका नाम वैसे राना साहब है, तो उसको सखी बोलते हैं वैसे, सखी दड़वी वाला। तो ये उनके घर से आया हुआ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट इसका। उधर आ मध्यम तरफ से। ले जी, ये कबूतर देखें, बहुत अच्छे कबूतर हैं। इंशाल्लाह जेठ में भी बड़ा मज़ा आएगा इन कबूतरों से। ये पर तोड़ गया जालिम, बहुत अच्छा बना हुआ था। बड़ी ज्यादती होगी इसके पर टूटने से। ले जी, अब ये उड़ी हुई मादी दिखाओ पहले। बच्चा भी उड़ा था बाजी में, वो भी दिखा देते हैं। एक चवन पे बैठा हुआ ये बच्चा नहीं, ये जी सबसे पहले ये स्टैम्प से बड़ी हुई दुम है। 1 2 3 4 5। अच्छा, ज़ाया नहीं हुआ कबूतर माशाल्लाह। ये 3 जाया हुआ। नहीं मतलब रेशो कम ही रही है। हाँ 2 जाया हुआ, सॉरी। एक तो घर बैठ के उसकी हड्डी टूट गई, वो लगा इसके साथ जाली के साथ। बड़ा तो चोले वाला कबूतर नहीं था, वो दिखाया हुआ, बड़ा हिट मार रहा है। ये जी लाखी कबूतरी पट्टी, ये 2 साल, ये सोच में भी उड़ी हुई है। इसको जितनी देर हाथ में पकड़ के रखेंगे गुस्सा करेगी। और कामना भाई, इस मादी का सबसे अच्छा एक पॉइंट है, इसके बैठने के 15 मिनट बाद आप इसको दोबारा उड़ा लें, ये इतनी फिट बैठती है। क्या बात, संभल के पूरा। हाँ 15 मिनट बाद ठीक, अगर 15 मिनट के अंदर अंदर नीचे उतर गई या ठीक, नहीं तो उसने दोबारा उड़ जाना। ये जी जो 16 तारीख को कप उड़ा था, 5:09 पे बैठी थी ये लाखी मादी, ठीक है। और अब की फड़कों में 1.5 वैसे छोड़ते रहे। अमोक्सल दें जी, 7 रल्टस सिरप का 1-2 ड्रॉप दे दें। ठीक है जी, ये भी 1 ड्रॉप सुबह 1 शाम 1 2 अमोक्सल 3 सिरप 4 दें, 5। इंशाल्लाह रेशा ठीक खत्म है हो जी। जाए। तो ये परियां वाले मेरे 2 हैं, उसको जोड़ा है, उसको परियां वाला बोलते हैं। ये उनमें से वो दुमरंगा पठान दिखाया, ये बैन भाई है। छोड़ो, मादियाँ ज़्यादा फिट लग रही हैं यार माशाल्लाह। हाँ मादी अच्छी है। ये जी परों की हालत देख लें, 3 3.5 4 पर पौने अच्छा 5, ये देखें, ये काम हुआ। पर ये झाड़ के मेरे ख्याल कबूतरों को तुमने नलाइयाँ नहीं दी। नलाई कम दी है, पर ये बंदे उड़ा रहा था, ये देखने। ये बंदे में ये बैटरी तब जेट करके जरा मौसम टेम्परेचर में आके इसको खोल दिया मैंने। ये 5 नंबर है, आपको याद होगा, पट्टी दिखाई दी। ये है बेस्ट। हनुमान भट्ट साहब को जो बहुत पसंद थी। क्या बात है, ये है नहीं उड़ाने वाली, बाल उड़ा ली 11 12 1 से ऊपर नहीं जा रहा, जाएगी। मौज मस्ती बड़ी करती है। ये 66 नंबर।
प्रवासी कबूतर प्रवास के बाद दाना हजम नहीं करते कि नॉर्मली वैसे ही आपने रखे हुए तो दाना हजम नहीं करे, मतलब कि बाजियों में फिर तो में उड़ते हुए दाना हजम नहीं कर रहे, ये बताइएगा ज़रा। बहुत अच्छा। तो भी ऐसा करते हैं गुफ्तगू इनके साथ। वाह वाह वाह, अच्छी। ये मादी हाँ जी, नारी लगता है। सारी मादी। ये मेरी पुरानी एसवज वाली मादी है। ये इसकी फड़ के अब 3 साढ़े 3 इस तक गई है, डबल हाथ लग गया ना। लेकिन ये बाजियों में नहीं लेके आया अभी, हाँ, क्योंकि ये बनी नहीं अभी। क्या बात, सही। ये अभी बनी नहीं, सही कच्ची फड़ के इसकी। ये जी पिपला वाले कबूतर हैं, उस्ताद मीर मुख्तार साहब वाले। ये मास्टर मान साहब जो है ना, मास्टर इरफान आलम साहब, ये उनके नाम से छोड़ी हुई है हमने पट्टी, पिपला से आई है। उनके पास से है ये। हाँ जी, ये तकरीबन उनके कबूतर है और इनसे आई भी हमारे पास बड़ा अच्छा रिजल्ट इसका, लेकिन अभी ये बनी नहीं। लेकिन इसमें लाल आंख क्रॉस लगा हुआ। हाँ क्रॉस में है, लेकिन परवाज अपनी बड़ी ज़बरदस्त है। रेड आइज पड़ी हुई है, प्योर नहीं है। ये भी वो चीज़ जैसे 83 नंबर है, पर नहीं रोकते अपने एंड तक, कुंदा तेज रहता है। ये 49 नंबर मादी है। क्या बात है, छोड़ो। फुर्तीली बहुत है। ये जी बस नहीं है, क्योंकि मोतियों वाली है, फुर्तीली है सबसे ज़्यादा, लेकिन जैसी है अभी तक उस परवाज़ों पे नहीं आ रही, जैसे इसको ये आना चाहिए ना अपनी परवाज़ों पे, वो चीज़ नहीं आ रही। छोड़ दे ज़्यादा मजा। आ जाओ। हाँ, बच्चा रह गया। ये जी बाजी में 2 बाजी उड़ चुका है, ठीक है जी। ये देखें, एक बाजी में बैठे 1 बज के तकरीबन 49 मिनट पे, नहीं 1:56 पे, फिर बैठा है 12 बज के कुछ मिनट पे। 2 बाजी उड़ा। बहुत अच्छा। ये भी इंजम सही साहब के घर के हैं, 29 नंबर चीना। ले जी नाजरीन, ये कबूतर थे जो आपको दिखाने थे, और इन कबूतरों की बेस पे अब आगे जेठ भी उड़ना है। कबूतर इतने ही हैं, इनकी हालत भी आपके सामने है। मेरा ख्याल है कि कबूतर कम है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, ये बड़ी बात है। बड़े अच्छे कबूतर हैं। मैं थक गया बहुत ज़्यादा, मेरा रोज़ा था। बैठ के करें, मैं खड़े होकर बातें कर लूँ। नहीं, असल में पता क्या, मैं खाने वाले से आया हूँ ना बच्चों को लेके, तो उसके बाद रोज़ा रख उस दिन था, उसके बाद रख नहीं सका मैं। उस सेक और तप और ये वो ना, तो रोज़ के काम शाम। आज फिर मैंने कहा भाई ये तो गुजरते जा रहे हैं, यूँ तो पकड़े नहीं जाने। मैं ज़बरदस्ती रात रोज़ा रख लिया, और इन्होंने बच्चों ने रात पिज़्ज़ा खाया था तो मैंने भी उसमें से पीस खा लिए थे, तो सारा दिन प्यास में गुजर गया। तो नाज़रीन, इससे एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जब भी कबूतर को उड़ा लो तो बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, प्यास से भी उसका बुरा हाल हो जाता है। मेरी छोटी मैंने सबसे अच्छी चीज़ ये कामरान भाई नोट की है प्रवास के दौरान। मैंने बड़े लोगों के कबूतर देखे हैं, मैं खुद विजिट करता रहा हूँ, कबूतरबाजी देखता रहा हूँ, सारे अपने शेखुपुरे की भी, अदर सिटीज़ की भी। मैंने एक चीज़ बहुत देखी है कि जब मालिक कबूतर के ऊपर मुतमईन होकर उड़ा लेता है ना, अब फड़कों में कबूतर अगर आपके पास शाम को बैठ रहा है या 8-10 घंटे लेके बैठ रहा है कबूतर, उससे अच्छा कबूतर मैं नहीं मान रहा। क्यों यार, वो खुद इतनी प्रवास दे रहा है, अगर आपको बाजी वाले दिन भी आप उसमें मुतमईन नहीं है ना, या बगैर छेड़े हुए आप उसको बाजी में नहीं डाल रहे, तो फिर उसका आपकी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैंने खुद पे भी प्रैक्टिकल किया। मैंने अपने कबूतरा को मैंने साफ बता दिया कि यार मैंने रैश पे कबूतर उड़ाया, उसको गर्म नहीं किया, तो मैं मुतमईन था कि यार इसने इतनी परवाज ले गई घर आने से नीचे इसने परवाज। जैसे आज हम मुतमईन नहीं थे, हमने जबरदस्ती ठोका कबूतर, जबरदस्ती डबल, रात को भी सुबह भी 4 बैठे 3 गायब। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मुतमईन होना बंदे का बहुत जरूरी है। कबूतरों का पता हो। अब ये बच्चे कली से लेके मेरे पास बड़े हुए, अब ये दस्ता साफ करके पट्टियाँ बड़े परवाजे दे रहे हैं। सोच में नहीं बैठ रहे थे, अब बैठ रहे हैं। अब मुझे भी गेम का मजा आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ कबूतर भी मैं छोड़ूंगा। मैंने तकरीबन 7 मादियाँ छोड़ी थी और 7 ही नर छोड़े थे बैसाख के लिए, और 3 ज़ाया हुए बस मेरे कबूतर। एक मेरे पास मर गया कबूतर, वो इधर आके फट्टी में लगा, उसको फिर वो सीने की हड्डी टूट गई उसकी,
मुझे उसका कुंदा जुड़ गया था, एक कच्ची फड़कों में था, 72 नंबर का भाई था जोले, जोले में कबूतर उड़ाया था, बड़ी अच्छी परवाज़ रही उसकी। फिर तो के दौरान अगर कबूतर बाजरा या कोई रोक ले खुराक हो, भाई पूछ रहे हैं कि उस वक्त में कोई हाजमे का पानी है? सबसे पहली तो अहम बात कबूतर परवरी की ये है कि हम अपने उस्तादों से मशवरा नहीं करते कबूतरों को क्या डालना चाहिए, क्या कबूतर हजम कर जाएं और किससे कबूतर ज़्यादा बेस्ट है और किस मौसम में किस टेम्परेचर में क्या डालना, सबसे अहम गुफ्तगू इस चीज़ पे होनी चाहिए अगर होता। क्यों हम करते हैं बाजरे का इस्तेमाल और गर्मियों में बाजरे का इस्तेमाल नहीं बनता, फिर किसका बनता है? हम डालते हैं एक हिस्सा बाजरे का और वो भी अब रात भी अभी भिगोया हुआ है, उसमें सुबह तक फूल कितना नरम हो जाए, उसको हाथ से ऐसे करेंगे तो वो टूट जाएगा जो सुबह डलेगा, उसको सुबह अब भिगो के सुबह मैंने हवा लगवाना है। और जो होता है गंदम का दलिया वो सुबह मैंने भिगो देना और वो 2 बजे दाना डालना है। और इसलिए अब ये इसने रात को 7-10 सीसी पानी भी दे देना, इन्होंने हजम कर देना और कबूतर का हाजमा फिट है और कबूतर आपका फिट है। यानी कि आप कह रहे हैं कि आप दलिया ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल दलिया इस्तेमाल करते हैं, पूरी गंदम साबुत गंदम नहीं हम यूज़ करते। फ़र्क क्या पड़ता है दलिया से और गंदम से? है तो गंदम से ही, गंदम लेकिन टूटी भी गंदम गंदम में हजम करते हुए टाइम लेना, दलिये ने आप दलिये को ये कर लें कि आप इसको थोड़े से पानी में रख लें, उसको पानी थोड़ी देर में तो देख लेंगे वो आटा भूल जाएगा। हाँ खत्म हो जाएगा। और गंदम को रख लें वो शाम तक पड़ी रही, उसमें वैसे की वैसे रहना जब तक उसको हाथ से मसलना नहीं है। हाँ बुरे की नहीं। ये मादी है बाकी मुझे तो नर लगता है। कौन सी वाली? ये भाई 2 मादी हैं, ये तंग बहुत कर रही हैं, इनको नहीं छोड़ा। ये मस्ती में 4-5 घंटे लगा के आती हैं, आगे इसकी टांगे के ऊपर बैठ जाती है। किसके? साथ वाले मस्ती में है ना? हाँ, इसको बांध दिया हुआ है कि इनको अब नहीं उड़ाना। इसकी मस्ती दूर करो। नहीं किया था, नहीं होती, फूल गई थी, फिर छोड़ दो। कबूतर है बड़े। कितने घरों से अब आगे आपकी बाजी जेठ में? अभी जी जेठ में 2 घरों से अभी फिक्स है, एक से तो 4 सीजन फिक्स है ना, एक उड़ चुका और 2 घरों से भी जेठ की बाजी हैं, 4 पड़ गए। और अब देखिए मजीद क्या करते हैं, लगती हैं या नहीं लगती। ये जो विनर और लूजर थे आपसे, उन दोनों से भी है? एक से लूजर से कि विनर जिनसे से? मैं हारा हूँ उनसे जिनसे मैं जीता हूँ। अच्छा, वो नहीं जान छाड़ रहे? वो प्लान नहीं है मेरे साथ बाजी लगाने का, पता चला मुझे। चलें, अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे जी, कामयाबी दे। और उस्ताद मियां नज़ीर पार्टी के सर ही ये सेरा जाता है आपकी कामयाबी का भी और माशाल्लाह आपकी मेहनत का भी, और बड़ा आपने अपनी पार्टी को यहाँ पे स्टैंड भी किया, बहुत ज़बरदस्त। उस्ताद अलीम खान साहब भी आपको सलाम कह रहे हैं। सेटअप तो भाईजान ये सिर्फ ये सिंगल खुड्डा है इधर, सिंगल खुड्डा है इधर, और कोई सेटअप नहीं है यहाँ प्रवासी कबूतरों का। ये सिर्फ प्रवासी कबूतरों का सेटअप दिया है, हाँ, ताकि रात को कबूतर इजीली बैठ सके, जो सबसे ज्यादा बड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है। ज़ाहिरी बात है ऐसी है जी। ले जी जनाब मोहतरम, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये नया एक्सपीरियंस नए शौक के साथ पसंद आया होगा। एक और बात छोटी सी अभी काम तो मैं कहना चाहूँगा, आगे आगे देखिए जहाँ और भी हैं। जी जी, मैं एक पैगाम दोस्तों को देना चाहूँगा कि मेरे नाम शेखुपुरा पिजन स्पोर्ट से बहुत सी आईडी चल रही हैं शेखुपुरा में, और पिछले दिनों से बहुत से स्कैंडल्स चल रहे हैं मेरे नाम से। तो मैं एक छोटा सा पैगाम आपके इस चैनल से देना चाहूँगा कि मेरा उन जो उनकी ड्रामेबाजियाँ हैं या जो उनके जो चल रहे हैं स्कैंडल्स, उनसे मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा शेखुपुरा पिजन स्पोर्ट्स के नाम से मेरा शेखुपुरा का पेज है कबूतर परवरी का, और उसके अलावा यूट्यूब चैनल भी है। तमाम के ऊपर एक ही तरह का लोगो है और एक ही तरह की उसकी बैक कवर लगा हुआ है, तो उसके ऊपर नंबर भी एक ही तरह के लगे हैं। उसके अलावा किसी भी किस्म का मिलता जुलता नाम और मिलती जुलती जो उन्होंने डिपिस बनाई हुई हैं, तो उससे मेरा किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है, ना ही व्हाट्सएप ग्रुप से मेरा लिंक है। मेरे नाम से जो चल रहे हैं उसके ऊपर मेरा बाकायदा नंबर मौजूद है, आप उस पर कन्फर्म कर सकते हैं। और ये बस मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि बहुत से कॉल्स और बहुत से ऐसे मैसेज मसूल हुए हैं मुझे, तो आपका नाम लेके पैसे मांग हाँ जी, मेरे नाम से बड़े पैसे मंगवाए गए हैं। और कबूतर भाईजान मुझसे, मैंने जब भी पैसे मांगने ना, मैंने खुद आना वीडियो पे फिर मांगने। हाँ मुझे ना देना यार किसी को। हाँ, वैसे नहीं देना। ठीक हो गया। हाँ, जब मैं खुद आऊँगा ना जी, मैं खुद पैसे मांगूंगा। अगर कोई कॉल करके ना, कि कॉल करके या मैसेज करके, तो सर मुझे नंबर पहले मेरे नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर लीजिएगा। अब पहले मुझे कॉल करें, अगर मैं आपसे खुद मांगूं तो फिर मुझे भेजना, उसको ना भेजना। उसको ना भेजना। हाँ, तो मैं पैसे खुद मांग लिया करता हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है ना, तो मैं खुद मांग लूँगा। आपकी मेहरबानी है। जो भी भाई मेरे नाम से अगर मांगे, नहीं जो मेरे नाम से मांगे या कोई आपके नाम से भी या कोई मांग रहे हैं, तो यही बताना चाहते हैं कि हम कर लेना बेहतर। हाँ खुद ही मांग लेंगे जब हमने मांगने होंगे, जिससे भी मांगने होंगे। तो इस तरह नहीं ज़रूरत हमें कि भी हम आपको मैसेजेस करें व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और रिटर्न मैसेज नहीं हमारा होगा। बिल्कुल
ये भी याद रखना, बिल्कुल ठोक बजा के बात करेंगे, कॉल पे बात करेंगे और अपने नंबर से करेंगे, अपने नंबर से। किसी दूसरे नंबर से नहीं करेंगे। हाँ जी ठीक हो गया जी। ये मेरी और जुल्करनैन की, मेरी तरफ से भी होगी बात, जुल्करनैन की तरफ से भी। जी जी। तो चांद शाह साहब इस वक्त जो है चमक रहे हैं चांद की तरह। पसीना में। हाँ पसीना तो आ रहा है, लेकिन ये कि माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज लाइटें। छोटा परा कबूतर आपने कुछ कहा है बीच में एक, छोटे परा कबूतर यार, छोटे इलाबरेट कर दो जरा, इस बात को इलाबरेट कर दे, क्या होती है, क्या मतलब है। कबूतर दिखा दे, दिखाना तो छोटे परों में। वही दिखा देता हूँ। इस इतनी सी चाहता है बस। अब मेरे पास 3 कबूतर हैं छोटे परों में, और ये कबूतरों का काम है कि सिर्फ छत के ऊपर गोल रहना, बुलंदी में जाना, बंद हो जाना और अपने टाइम पे निकलना है, और तेज तेज फिरना। तेज तेज ही रहना है। ठापे, उल्टबाजियाँ, बड़ा कुछ करते हैं ये बात है। इसको छोटा पर बोलता हूँ मैं। ये देखें ना, ये बिल्कुल इतना सा पर है। सही है, और बड़ा पर देखना तो 87 नंबर या 72 नंबर दिखा देते हैं। बिल्कुल सही है। उमर मलिक साहब बहुत शुक्रिया जी। अली बहुत शुक्रिया छोटा पर बात करने के लिए। ये छोटा परा कबूतर, छोटा परा बेसिकली ना लेंथ की बात कर रहे हैं। ये छोटा परा कह रहे हैं जी लेंथ को, जिसकी लेंथ कम होती है। ये है वसी पर, लंबा पर। ये देखें अब कितना लंबा पर है। ये बड़ा पर है। देखिए ना, ये यहाँ से देखे तो ये यूं ही आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी लेंथ है इसकी ना पर की। इसकी और लेंथ उसके नहीं, बाद इसकी आप गोलाई है। इसको नहीं ये वाली लेंथ हाँ है, जी। यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ है, हाँ जी। ये कितनी ज़्यादा है। उसके बाद जब आप इसको खोलते जाएंगे तो ये कितना वसी पर है, कहाँ तक जा रहा है। तो ये माशाल्लाह इनका सबसे बड़ा कबूतर है और सबसे बड़ा साइज़ भी और पर के हिसाब से। राज का ये सियापा है। मैंने आपको बताया, अगर आप कर लोगे तो बैठ जाएगा। आज को करता हूँ। नहीं जी, अकील अकबर साहब बहुत शुक्रिया। अली अब्बास साहब, उम्मीद है कि आपकी भी बात जो है पूरी होगी। मोहम्मद जानी साहब की भी होगी है। आज तो बड़ी बातें ज़बरदस्त किस्म की हो गई हैं जी। मलक बिलाल अमान साहब ने सलाम किया जी, वालेकुम सलाम। राजा राजपूत साहब भी आए हैं। खुरम इकराम चांद भाई, अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़त दे, आमीन आमीन। तो शहरोज़ मिर्ज़ा साहब, बैरी नहीं है आपकी तरफ, इतने कम स्ट्रेंथ हमसे गुजारा होगा भाई जान। आजकल अब बैरी जो है ना ज़रा कम हो गया, क्योंकि यूवी इंडेक्स बहुत हाई हो गया। अलीम खान साहब भी आए हैं जी, वालेकुम सलाम। वज़ीर खान मोहम्मद साहब, सुल्तान अली साहब, उस्ताद अयूब अब गुजरावाला, उनको भी जी मुबारकबाद। मंजीत सिंह साहब, आपको भी जो है सलाम। मोहम्मद पंत आपको सलामत रखे जी, बहुत शुक्रिया अली अब्बास भाई। आप आए बड़े अरसे के बाद हैं, इसलिए आप हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में जनाब हमेशा से। तो इस वक्त मुझे और अपने दोस्त, अपने होस्ट कामरान अब्बास और साथ साथ दें जी उस्ताद जुल्करनैन और चांद शाह, उस्ताद ही हो गए जी हमारे लिए। तो अब उड़ने लगे ना जी, छत है अब अपनी, तो छत है तो उस्ताद ही है। तो हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, मैं थका हूँ बहुत ज़्यादा, अब रेस्ट करूँगा आज जाके ना, रोज़ा भी था। शहजाद भी आप तो समझ जाते हैं ना बात। नहीं जी, अल्लाह हाफिज़।